में से कई सारे लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा 100 सालों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये शो इंडिया का वन ऑफ द लॉन्ग रनिंग शो है, जिसके यूट्यूब पर भी 45 बिलियन से ज्यादा व्यूज है। क्योंकि ये शो 2008 से चलता आ रहा है और अभी के टाइम पर इसे 17 साल हो चुके हैं और इन 17 सालों से इसने भारत के अलावा बाकी सारे देशों की टीवी इंडस्ट्री पर भी अपना कब्जा जमाया हुआ है। जहां पर जेठालाल और दया भाभी की कॉमेडी, टप्पू की शरारतें और भिड़े की शिकायतों का तो हर कोई दीवाना है और इसीलिए तारक मेहता टीवी सीरियल के फैन आपको दुनिया में कहीं ना कहीं तो देखने को जरूर मिलेंगे। पहले के समय में गोकुलधाम सोसाइटी और वहां पर रहने वाले लोग हमारी लाइफ का हिस्सा हुआ करते थे और इसीलिए हम इसके अगले आने वाले एपिसोड की कहानी जानने के लिए बहुत ही बेचैन हुआ करते थे। पर अफसोस आज के समय में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में लोग इनके नए एपिसोड की जगह पुराने एपिसोड ही देखते हैं। आप में से कोई भी इनके नए एपिसोड को देखना पसंद ही नहीं करता। आखिर क्यों भारत का वन ऑफ द लॉन्ग रनिंग शो आज खत्म होने के कगार पर है। अब यूट्यूब पर इसके डाउनफॉल से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके डाउनफॉल के पीछे की अहम वजह। तो दोस्तों, आप भी अगर तारक मेहता टीवी सीरियल के फैन है तो जुड़े रहिए वीडियो की एंड तक। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ज्यादातर कैरेक्टर ने शो को छोड़ दिया है और जो शो को छोड़कर चले गए हैं उनकी जगह पर दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस किया गया है। लेकिन जो लोग सालों से तारक मेहता देखते आ रहे हैं उनके लिए तो शैलेश लोधा ही तारक मेहता, दिशा वखानी ही दया भाभी, भव्य गांधी ही टप्पू और गुरुचरण सिंह ही सोडी रहेगा, फिर चाहे इनकी जगह कोई भी आ जाए। अब शो के क्रिएटर ऐसा भी कर सकते थे, जो एक्टर अपने रोल को छोड़कर जा रहा था उस कैरेक्टर को ही एक इमोशनल एपिसोड बनाकर शो से अलविदा कर देते और सोसाइटी में किसी नए कैरेक्टर को ले आते। इससे शो को एक नया कैरेक्टर भी मिल जाता, दूसरा शो में कुछ नया देखने को भी मिलता। इसलिए शो में जो तारक मेहता, सोडी, हाथी, अंजलि, टप्पू, रोशन और नटू काका करते आ रहे थे, वो एक्टिंग इनकी जगह रिप्लेस किए गए एक्टर से नहीं हो रही। साल 2008 में जब शो शुरू हुआ था तो उस टाइम ये सीरियल बाकी टीवी सीरियल से काफी अलग था। मैं बना दी। हाथ भी मत लगाना। जहां पर दूसरे टीवी सीरियल में सास बहू की लड़ाई, रोना धोना होता था, वहीं पर इस शो में कॉमेडी के साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम को आपस मिलकर सॉल्व किया जाता था। जैसा कि कभी सोसाइटी में पानी खत्म हो जाता था तो कभी भूतनी सोसाइटी वालों को डराती थी। इसीलिए ज्यादातर मिडिल क्लास शो से रिलेट कर पाते थे और इसीलिए ये शो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी सीरियल बन गया। वहीं पर आज के टाइम में ये शो काफी बोरिंग बन गया है, क्योंकि सेम स्टोरी को बार बार दिखाना कॉमेडी के नाम पर तो कुछ है ही नहीं और हर एपिसोड में सिर्फ फालतू का ज्ञान ही देते रहते हैं। अब बात करते हैं टप्पू सेना के बारे में। तो दोस्तों, इस शो के डाउनफॉल के पीछे ज्यादातर हाथ तो टप्पू सेना का ही है, जो अंकल होने की उम्र में अभी भी बचकाने हरकतें करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टप्पू सेना के बारे में, जो शुरू से ही स्मार्ट, फनी और मैच्योर थे। अब पहले की टप्पू सेना अपनी एज से बड़े बड़े काम करते थे, जैसे कि गुंडों को पकड़वाना, किसी की हेल्प करना या फेस्टिवल मैनेजमेंट करना। मगर ये लोग अभी भी उस टप्पू सेना की कॉपी पेस्ट ही करते आ रहे हैं। मतलब कि इनकी एज 25 की हो चुकी है, मगर ये बंदे अभी भी सोसाइटी में टेंट ही लगा रहे हैं। शो में कुछ नया तो है ही नहीं, सभी को बच्चा ही दिखाया जा रहा है अभी तक, और इसलिए आज के टाइम पर इसे टप्पू सेना कम और टप्पूरी सेना ज्यादा कहते हैं। बहुत से ऐसे कम टीवी सीरियल है जिनके डायलॉग्स काफी फेमस हो जाते हैं। आप किसी भी टीवी सीरियल की डायलॉग को अपनी लाइफ में इस्तेमाल होता देख लो तो समझ लेना कि वो शो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कुछ ऐसा ही था, जैसे कि दया भाभी का हे माँ माता जी वाला डायलॉग, या फिर जेठालाल का पागल औरत वाला डायलॉग, और ऐसे हजारों डायलॉग्स है जिसने हंसा हंसा कर लोगों को पागल कर दिया था। वहीं पर आज के टाइम में ये शो आइकॉनिक डायलॉग देने में काफी फेल रहा है, जिसको देखकर हमें अभी भी यही लगता है कि ये शो अभी भी हम 2010 या 2012 में ही देख रहे हैं। और वहीं पर वक्त के साथ साथ इंटरनेट ने भी शो को पीछे छोड़ दिया है। पहले के ज़माने में 8:30 बजे सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल ही देखना होता था, मगर आज के टाइम पर सारा दिन मोबाइल होने के बावजूद भी लोग इनके नए एपिसोड देखना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक ने इस शो को पीछे छोड़ दिया है। और वहीं पर लोगों में कॉमेडी स्किल भी काफ़ी तेज़ हो रही है, मगर इस शो में कॉमेडी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। इसलिए शो के क्रिएटर को भी आज के मॉडर्न ऑडियंस के साथ थोड़ा शो में तब्दील होना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने की कॉमेडी आज के टाइम पर ओवर एक्टिंग से कम नहीं लगती। इसीलिए शो के क्रिएटर को आज के मॉडर्न ऑडियंस के साथ साथ शो में कुछ नया करना चाहिए। पहले तो दया भाभी और जेठालाल की मस्ती से खूब एंजॉयमेंट होता था, मगर दया भाभी के जाने के बाद गड़ा फैमिली भी बोरिंग ही लगती है, क्योंकि पहले जेठालाल और दया भाभी दोनों मिलकर खूब हंसाया करते थे, मगर अब जेठालाल अकेला करे तो करे क्या, क्योंकि ना ही शो में तारक मेहता है और ना ही पहले वाले नटू काका, जिनका रोस्टिंग लेवल लोगों को काफी पसंद आता था। लेकिन सुना है कि दया भाभी शो में वापसी आ रही है। अगर पहले वाली दया भाभी शो में वापसी आ गई तो शायद ये शो फिर से हिट हो जाए, मगर इनकी जगह नई दया भाभी को लाया गया तो ये कैरेक्टर भी फेल ही रहेगा बाकी कैरेक्टर की तरह, क्योंकि जो उनकी कॉमेडी का अंदाज है वो शायद हमें किसी और में देखने को ना मिले।